अब हम देखना चाहते हैं रिपोर्ट्स। तो आप टीडीएस की रिपोर्ट, जैसे मैंने आपको बताया पहले भी, Alt+G में जाकर आप टीडीएस रिपोर्ट देख सकते हैं। ये टीडीएस रिपोर्ट्स है। यहाँ आप आपका फॉर्म 26Q देख सकते हैं, जो टीडीएस के लिए होता है रिटर्न फाइल करते टाइम, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपने 35,000 का टीडीएस डिडक्ट किया है। ये जो रिपोर्ट है ये आपको रिटर्न टीडीएस की जब आप फाइल करेंगे उस टाइम काम आएगा, क्योंकि यहाँ सारा रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा कि कितना इस पीरियड में। आप ये देख सकते हैं क्वार्टरली टीडीएस की रिटर्न फाइल होती है, तो अप्रैल से जून के क्वार्टर में आपने जो रिटर्न यहाँ टीडीएस रिलेटेड एंट्रीज करी हैं वो आप देख सकते हैं कि इस रिटर्न में एक एंट्री है जो हमने टीडीएस रिलेटेड करी है, बाकी 3 एंट्रीज वाउचर की जो है वो रिलेवेंट नहीं है इस रिटर्न के लिए। 35,000 रुपीज़ की वैल्यू थी असेसिबल वैल्यू, जिस पर हमने टीडीएस काटा है 3500 का। और ये आपके लिए जो अब आगे एंटर करके मैंने देखा तो कौन पार्टी थी, XY एसोसिएट पार्टी थी, जिसका टीडीएस हमने डिडक्ट किया है। अब और एंटर करेंगे किस पे काटा है हमने, प्रोफेशनल फीस पे, तो प्रोफेशनल फीस दिखा देगा। आप और आगे एंटर करेंगे तो आपको ये पूरी एंट्री दिखा देगा। एंटर करते जाइए, आपके सामने नेक्स्ट स्क्रीन ओपन होती जाएगी। फिर पीछे आ जाइए, बैक एस्केप करके फिर पीछे आ गए। तो इस तरह आप अपनी रिपोर्ट देख सकते हैं Alt+G में। और क्या देख सकते हैं, टीडीएस रिपोर्ट देख सकते हैं। जैसे अभी हमने टीडीएस का पेमेंट कर दिया, अगर पेमेंट नहीं करते तो टीडीएस आउटस्टैंडिंग दिखाता, लेकिन आप देख सकते हैं अभी ये स्क्रीन ब्लैंक है। दैट मीन्स हमारा कोई टीडीएस पेमेंट अब ड्यू नहीं है। इस तरह हमने टीडीएस का पेमेंट कर दिया है। ठीक है, अगर कुछ बाकी होता तो यहाँ पर आपकी टीडीएस की जो भी लाइबिलिटी होगी वो आपको यहाँ दिखा दी जाएगी, और अगर कोई टीडीएस की लाइबिलिटी नहीं है तो आपको यहाँ पर ब्लैंक दिखेगा। पार्टी वाइज भी आप डिटेल देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, क्योंकि पार्टी वाइज कुछ टीडीएस पेंडिंग ही नहीं है तो कुछ पार्टी वाइज भी नहीं दिखाया जाएगा। इसके अलावा रिपोर्ट्स आप और कहाँ देख सकते हैं, आप डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स पे जा सकते हैं, आप स्टेटमेंट इनमें स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में जा सकते हैं, टीडीएस रिपोर्ट्स में जा सकते हैं, चालान रिकंसिलेशन कर सकते हैं। ये आपका टीडीएस था जो आपको चालान से जमा कराना था, ठीक है। और यहाँ पर आप चालान नंबर, बीएसआर कोड वगैरह जो है आप एंटर कर सकते हैं। जब आप पेमेंट कर रहे थे उस टाइम ये सारी डिटेल आपको डालनी होगी। रिकंसाइल करने के लिए आप यहाँ पर Alt+R प्रेस कर सकते हैं। तो आप अगर वहाँ आपने नहीं डाली, आप यहाँ डाल दीजिए। ईटीडीएस फॉर्म क्या होगा, पीरियड कब से लेकर कब तक का है, सेक्शन ये है, नॉन कंपनी है, रेसिडेंट है, चेक या डीडी किससे आपने पे किया है, बीएसआर कोड। ये ध्यान रखिएगा जब आप टीडीएस जमा कराते हैं तो बीएसआर कोड जनरेट होता है, ये आपको चालान में मिल जाएगा, ये आप यहाँ डाल दीजिए। चालान नंबर डाल दीजिए, चालान की डेट डाल दीजिए, और बैंक जिससे आपने पेमेंट किया वो डाल दीजिए, बैंक की ब्रांच डाल दीजिए और एक्सेप्ट कर लीजिए। तो ये आपका टीडीएस रिकंसाइल हो जाएगा कि आपने ये टीडीएस जमा करा दिया है, आपकी तरफ से भी जमा है, और वहाँ पोर्टल पर एनएसडीएल के पोर्टल पर भी आपको ये टीडीएस जो आपने जमा कराया दी जाएगा, वहाँ से आप इसको रिकंसाइल कर लीजिए। इससे ये हो जाता है, कन्फ्यूजन क्लियर हो जाता है कि आपका टीडीएस जमा हो चुका है। तो ये आपको काम आएगा जब आप रिटर्न टीडीएस की फाइल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप चालान को रिकंसाइल कर सकते हैं। इसके अलावा टीडीएस आउटस्टैंडिंग है तो आप टीडीएस आउटस्टैंडिंग देख सकते हैं। आप उन लेजर्स के बारे में जान सकते हैं जो बिना पेन के रिकॉर्ड हुई हैं। तो ऐसी कोई लेजर्स हमारे यहाँ अभी नहीं थी, तो बिना पेन की कोई लेजर नहीं थी, तो यहाँ पर वो आएगी नहीं। इसके अलावा जिस पार्टी का हमने टीडीएस डिटेक्ट किया था उसके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, अकाउंट्स बुक में जाइए, लेजर्स में जाइए, पार्टी कौन सी थी, पार्टी थी XY एसोसिएट। तो आप देख सकते हैं XY एसोसिएट को 3500 देने थे, 3500 हमने पेमेंट कर दिया, अब इसका क्लोजिंग बैलेंस है 0। सो दिस इज हाउ वी कैन सी द रिपोर्ट्स ऑफ टीडीएस इन टैली। सो थैंक यू क्लास। इस सेशन में टीडीएस के रिगार्डिंग टैली में हमने जो बातें सीखी वो यही है, और इतना आपको काम टैली में टीडीएस से रिलेटेड आना चाहिए। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। हमने जो भी काम था टीडीएस से रिलेटेड आपको सिखाया, लेकिन ध्यान रखिए हमारा ये एग्जाम्पल है, आपको आगे और भी तरह के पेमेंट्स करने होंगे जहाँ टीडीएस डिडक्ट होगा, तो वो भी आप इसी तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। सो थैंक यू।